हम लोग यार बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब यार AMD अपने नेक्स्ट जेन सीपीयूज को यार अनाउंस करेगा। फाइनली गाइस AMD ने अपने Ryzen की 5000 सीरीज वाले प्रोसेसर्स को यार अनाउंस कर दिए है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं प्रोसेसर्स के बारे में बात करने वाले कि कितनी बुरी तरीके से इन्होंने इंटेल को हराया है, कैसी आपको परफॉर्मेंस देते हैं गेमिंग के अंदर, एडिटिंग के अंदर, हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में क्या ये प्रोसेसर्स यार वर्थ इट होने वाला है या फिर नहीं, प्राइस क्या होगी, अवेलेबिलिटी क्या होगी, आप कब जाके जो इनको किसी शॉप के अंदर जाके बाय कर पाओगे, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। यार वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना। और गाइस हमारे चैनल के ऊपर बात करी जाती है इसी गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के ही बारे में, तो अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है भाई ऐसे गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर, तो भाई क्या कर रहे हो, किस बात की देरी है, जल्दी से दबाओ सब्सक्राइब के बटन को, साथ ही में दबाओ बेल आइकन को भी, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी नई डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। बट आगे बढ़ने से पहले दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय grabkeys.in। अगर आपको काफी चीप में Windows 10 Pro का लाइसेंस चाहिए तो आप grabkeys.in वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर आपको Windows 10 Pro की रिटेल की 1350 रुपए में, साथ ही साथ आपको जो है OEM की 1000 रुपए में देखने के लिए मिल जाती है। तो इस वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ ही फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो है Ryzen के 5000 सीरीज वाले प्रोसेसर्स हैं, ये बेस्ड है भाई Zen 3 आर्किटेक्चर के ऊपर। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके अंदर हमें जो है IPC के अंदर काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। साथ ही में गेमिंग के अंदर जो इनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी हो गई है एंड इवन इन्होंने जो है इंटेल को भी पीछे अब कर दिया है। तो मतलब आप देख सकते हो कि भाई मतलब इंटेल का तो इन्होंने बहुत बुरी तरीके से सफाया कर दिया है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं Zen 3 आर्किटेक्चर के बारे में कि इस Zen 3 आर्किटेक्चर के अंदर हमें ऐसा क्या नया देखने को मिलता है कि मतलब ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोसेसर्स। तो भाई देखो यार, ये जो Zen 3 आर्किटेक्चर है ये वही 7 नैनोमीटर के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन ये उसका एक रिफाइंड वाला वर्जन है, यानी कि ये 7 नैनोमीटर प्लस के ऊपर बेस्ड है। Zen 3 के अंदर जो हमें IPC के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है भाई, वो मिला है 19% का जी, या 19%। बहुत ज्यादा होता है ये। जो तुम्हारे Zen 2 वाले सीपीयूज थे ना, यानी कि जो तुम्हारे Ryzen 3000 सीरीज वाले प्रोसेसर्स थे, इनके अंदर भाई हमें मिला था 15% का, लेकिन अब ये जो Zen 3 वाले सीपीयूज हैं इनके अंदर भाई 19% का IPC के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो कि सच में बहुत ज्यादा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई परफॉर्मेंस जो है बहुत तगड़ी होने वाली है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो नए प्रोसेसर्स होंगे ना Ryzen 5000 सीरीज के अंदर, भाई इनकी जो परफॉर्मेंस पर वॉट है उसको 24% जो इंक्रीज करा गया है। अब मेन गेम चेंजिंग चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि AMD ने इंप्लीमेंट करी है इस बार। देखो भाई, जो अब तक तुम्हारे सीपीयूज थे ना Zen 2 वाले, उनके अंदर क्या होता था कि तुम्हारी एक CCD के अंदर 2 CCXs होते थे, यानी कि कोर कॉम्प्लेक्सेस होते थे, और उसके अंदर जो है 4-4 कोर्स के अंदर जो है उन CCXs को डिवाइड कर दिया जाता था। लेकिन इस बार जो तुम्हारे Zen 3 वाले सीपीयूज हैं, इसके अंदर तुम्हें एक सिंगल CCX मिलेगा जो कि पूरा का पूरा 8 कोर का होगा। एंड पहले Zen 2 के अंदर इन्होंने क्या कर रखा था कि भाई कैश को स्प्लिट कर रखा था, लेकिन इस बार जो है Zen 3 के अंदर हमें पूरी की पूरी यूनिफाइड कैश देखने के लिए मिली है। तो तुम्हारे जितने भी कोर्स होंगे ना एक चिपलेट के अंदर, वो एक साथ जो है उस कैश को एक्सेस कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि तुम्हें परफॉर्मेंस के अंदर काफी ज्यादा अपलिफ्ट देखने के लिए मिलेगा। कैसे? क्योंकि जो तुम्हारी कोर टू कोर कम्युनिकेशन लेटेंसी होगी, कोर टू कैश कम्युनिकेशन लेटेंसी होगी, वो काफी ज्यादा जो है वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से तुम आफ्टर ऑल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ज्यादा जो है पजामा फाड़ होगी। एंड AMD का कहना है कि भाई Zen 3 सीपीयूज के अंदर हमें बेस्ट सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस एंड साथ ही साथ मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही इनसेन बात है। एंड इंटेल को जो इन्होंने फाइनल ईयर पीछे कर दिया है, जो कि मतलब सच में एक बहुत बड़ी बात है। सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस के अंदर भी आगे निकल चुके हैं, सो ये बहुत ज्यादा कमाल की बात है सच में। सार्थक भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन यार तुम प्रोसेसर बताओगे कौन कौन से आए हैं? तो यार मैं तुम्हें प्रोसेसर तो बताऊंगा ही, साथ ही में मैं तुमको ये बताऊंगा कि ये किस तरीके से यार कंपीट करते हैं इंटेल से। तो पहले हम प्रोसेसर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल भाई इन्होंने अनाउंस करे 4 नए प्रोसेसर्स Ryzen के 5000 सीरीज लाइनअप के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग जो है टॉप एंड सीपीयूज के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि Ryzen 9 लाइनअप के अंदर। तो भाई जो तुम्हारा 3950X था ना, उसका जो सक्सेसर आया है वो है भाई 5950X, और ये जो प्रोसेसर है वही सेम भाई 16 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स के साथ में आता है। एंड इसकी जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है भाई 4.9 गीगाहर्ट्ज। अब पहले हमें लग रहा था कि भाई 5 गीगाहर्ट्ज जो है वो AMD फाइनली यार टच कर लेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, वैसे मैं तुमको बताना चाहता हूं कि सिर्फ क्लॉक स्पीड से सब कुछ नहीं होता है। इन्होंने जो पर क्लॉक परफॉर्मेंस जो है ना उसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि जो इनका 4.9 गीगाहर्ट्ज है ना वो बहुत ज्यादा इंसेनली फास्ट होने वाला है। एंड देन आ जाता है भाई इनका Ryzen 9 के अंदर ही इनका 5900X, जो कि 3900X का सक्सेसर है। एंड इसके अंदर वही सेम तुम्हें 12 कोर और 24 थ्रेड मिलते हैं।
फिर आ जाता है भाई इनका Ryzen 7 5800X जो कि 3800X का सक्सेसर है। इसके अंदर भी तुम्हें वही 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स मिल जाते हैं। Ryzen 5 भी इन्होंने जो अनाउंस करा है और ये जो है 5600X होने वाला है, यानी कि तुम्हारा 3600X का जो सक्सेसर होने वाला है। बाकी जो Ryzen 5 का नॉन एक्स वाला वेरिएंट है यानी कि 5600 और साथ ही में Ryzen 7 3700X का सक्सेसर यानी कि 5700X अभी फिलहाल तो AMD ने अनाउंस नहीं करा है, मे भी हो सकता है इन फ्यूचर AMD इसको अनाउंस कर दे। अब एक चीज जो कि यार AMD ने करी है वो ये है कि भाई Ryzen 5 5600X को छोड़ करके जो भी तुम्हारे 5800X है, जो तुम्हारा 5900X है, 50X है, किसी के अंदर भी तुम्हें जो है स्टॉक कूलर नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम्हें जो है 5600X के साथ में स्टॉक कूलर मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये AMD की वेबसाइट कह रही है और ये AMD ने खुद बोला है कि तुम्हें जो है स्टॉक कूलर नहीं मिलेगा। तो अब ऐसा AMD ने करा है। बाकी तुम्हें पता है कि भाई इंटेल भी ऐसे ही करता है, जो उनके K सीरीज वाले CPUs हैं उसके साथ में वो देता ही नहीं है स्टॉक कूलर। क्यों? क्योंकि भाई AMD का ऐसा कहना है कि भाई ये एंथुजियास्ट के लिए हमने बनाया है, तो जितने भी एंथुजियास्ट होते हैं वो भाई स्टॉक कूलर नहीं चलाते, तो इसलिए हम स्टॉक कूलर इसके साथ में नहीं दे रहे हैं। तो देखते हैं भाई AMD ने अब ऐसा करा है। बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि उन्होंने ऐसा करके जो है अच्छा करा या फिर बुरा करा। अब मैं तुम्हें प्राइस के बारे में बता देता हूं। जो इनका 5950X है वो अनाउंस हुआ है भाई $800 के ऊपर। साथ ही में जो इनका 5900X है वो अनाउंस हुआ है भाई $550 के ऊपर। जो इनका भाई 5800X है वो अनाउंस हुआ है भाई $450 के ऊपर। और जो इनका सबसे नीचे वाला जो इनका Ryzen 5 5600X है उसको अनाउंस करा है भाई $300 के ऊपर। और जो प्राइस है वो थोड़ी सी यार हाई की हुई है, वो थोड़ी सी बड़ी है। अब अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो भाई देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, देखो बुरा मुझे भी लग रहा है कि भाई इनकी जो प्राइसेस है वो थोड़ी सी यार इंक्रीज हुई है, ज्यादा नहीं हुई है, शायद लगभग $50 के आसपास में इंक्रीज हुई है। बट वो तुम्हें सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस, साथ ही में जो इनकी मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस है, सिंगल कोर परफॉर्मेंस, मल्टी कोर परफॉर्मेंस तुम्हें भाई ज्यादा दे रहे हैं इंटेल से भी। तो भाई वो क्यों ना चार्ज करें, बताओ भाई क्यों ना चार्ज करें। वो तुम्हें भाई बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उस हिसाब से वो चार्ज भी कर रहे हैं। बाकी आपका प्राइसिंग को लेकर के भी भाई क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड भाई ये कोई इंडियन प्राइसिंग नहीं है, इंडिया तक आते आते भाई प्राइस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई 10 तरह के टैक्स लग जाते हैं, GST PST भाई इनके ऊपर लग जाता है, तो यार ये महंगे हो जाते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि भाई कोविड का टाइम चल रहा है तो भाई स्टॉक हो सकता है कि भाई थोड़े कम हो, तो उस वजह से भाई प्राइस थोड़ी ज्यादा हो सकती है। सो ये प्राइस तो भाई बाहर के लिए, इंडिया की प्राइस भाई डेफिनेटली काफी ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो ये $800 ये मत सोचना कि हम इसको जो है INR के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं हमें इतने में मिल जाएगा, नहीं भाई महंगे ही आएंगे ये। अब बात कर लेते हैं हम लोग कंपैटिबिलिटी के बारे में कि भाई किन मदरबोर्ड्स के अंदर जो है आप इन प्रोसेसर्स को भाई यूज कर पाओगे। तो जो तुम्हारे Zen 3 वाले CPUs है यानी कि Ryzen 5000 सीरीज वाले CPUs हैं ये वही सेम भाई तुम्हारे AM4 सॉकेट के ऊपर ही बेस्ड है। एंड जितने भी तुम्हारे 400 सीरीज एंड 500 सीरीज वाले मदरबोर्ड्स होंगे उनके अंदर जो है आप इन प्रोसेसर्स को भाई यूज कर पाओगे विद अ सिंपल बायोस अपडेट। अब बात कर लेते हैं हम लोग मेन चीज के बारे में कि जो AMD है उन्होंने कितनी बुरी तरीके से जो है इंटेल के पजामों को फाड़ा है। तो हम लोग जो इनकी परफॉर्मेंस को यार कंपेयर करने वाले हैं। तो AMD ने जो कुछ स्लाइड्स को जो है शेयर करा है हमारे साथ में इवेंट के अंदर, एंड उनके अंदर जो है इन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करा है भाई अपने लास्ट जेन वाले CPUs के साथ में, साथ ही साथ भाई इंटेल के साथ में। तो हमें जो एक आइडिया मिल जाएगा कि ये जो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं इंटेल के मुकाबले, ठीक है। बाकी जब ये प्रोसेसर्स हमारे हाथ में आएंगे, रिव्यूअर्स के हाथ में आएंगे, यूट्यूबर्स के हाथ में आएंगे, तब हम लोग जो आपको अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि ये जो एक्चुअली में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाकी जो AMD ने अपनी स्लाइड्स दिखाई हैं हम उसके हिसाब से जो अभी बात करने वाले हैं। Ryzen 9 5950X को उन्होंने कंपेयर करा है भाई अपने Ryzen 9 3950X से, जो कि इनका लास्ट जेन वाला CPU है। तो उसके हिसाब से अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो इस बार हमें जो है भाई 20% का जो परफॉर्मेंस के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो कि सच में काफी ज्यादा है। एंड भले अगर हम सिंगल कोर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें या फिर मल्टी कोर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, हमको जो काफी ज्यादा जो इंप्रूवमेंट इस बार देखने के लिए मिला है। अब इसी को अगर हम कंपेयर करें भाई इंटेल की कोर i9 10900K से, जो कि इंटेल की तरफ से अभी करंटली सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑफरिंग है, तो अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करें भाई कंटेंट क्रिएशन के अंदर, साथ ही साथ भाई गेमिंग के अंदर, तो कंटेंट क्रिएशन के अंदर तो आपको पता ही है भाई जो AMD है वो आगे निकल जाता है थैंक्स टू इट्स 16 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं 1080p गेमिंग के अंदर अगर हम इनको कंपेयर करते हैं ना तो भाई AMD आगे निकल जाता है कुछ परसेंट से। तो फाइनली जो वो बेस्ट गेमिंग CPU वाला जो टैग है वो AMD ने जो वो अपने पास कर लिया है। तो इसीलिए जो हमारी लीसा सू मैडम थी वो बड़ी खुश हो रही थी इवेंट के अंदर, उन्होंने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोला है बेस्ट गेमिंग CPU है हमारा, फास्टेस्ट गेमिंग CPU, जो कि टैग था ना भाई इंटेल के पास में कि हमारा फास्टेस्ट गेमिंग CPU है हमारा 10900K। अब ये जो टैग है ये छीन के AMD ने अपने पास कर लिया है। तो भाई हमारी लीसा सू मैडम ने बड़ी जोर जोर से चिल्ला के बोला
हमारा है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट गेमिंग सीपीयू, तो बड़ी खुश थी और होना भी चाहिए भाई। तो कुल मिला के अगर मैं किसी भी वर्कलोड के बारे में बात करूं ना, अगर मैं गेमिंग के बारे में बात करूं या फिर अगर मैं कंटेंट क्रिएशन वर्कलोड के बारे में बात करूं, कोई भी वर्कलोड डालो आप इन प्रोसेसर्स के ऊपर, ये इंटेल से आगे हैं एंड आपको जो है उनसे तगड़ी परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो आप कैसा भी वर्कलोड डालोगे ना तो ये इंटेल से आपको ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, पहले भाई गेमिंग के अंदर इंटेल आगे निकल जाता था तो वो कहते थे कि हम भले गेमिंग के अंदर तो कम से कम आगे हैं, अब ये टैग भी जो उन्होंने छीन लिया। कंटेंट क्रिएशन के अंदर तो ऑलरेडी आगे थे ही, मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस के साथ में अब तो मैं सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस भी तगड़ी दे रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत मजेदार बात है सच में। अब यहां पर एक समझने वाली बात यह भी है कि जो तुम्हारा इंटेल है ना वो तुम्हें भाई तगड़ी क्लॉक स्पीड्स देता है लाइक 5.3 गीगाहर्ट्ज, बट स्टिल AMD को जो है वो 400 मेगाहर्ट्ज की भाई डिसएडवांटेज है। उनकी जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो है भाई 4.9 गीगाहर्ट्ज की, बट स्टिल वो AMD जो है वो इंटेल को हरा रहा है थैंक्स टू इट्स पर क्लॉक परफॉर्मेंस। तो इस वजह से अब इंटेल को जो है वो वरी करना चाहिए, थोड़ा सा उनको जो है डरना चाहिए भाई AMD से कि उन्होंने जो अपनी परफॉर्मेंस को इतना ज्यादा इंसेन कर लिया है। एक तो उनको भाई डिसएडवांटेज भी है क्लॉक स्पीड की, तब भी वो जो है इतनी बुरी तरीके से जो है वो इंटेल को पीछे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इंटेल को जो है थोड़ा डर लगना चाहिए एंड उनके डेफिनेटली यार पजामे फट रहे होंगे। अब अगर हम लोग बात करें भाई 5800X साथ में 5600X की परफॉर्मेंस के बारे में, तो आप जो है यहाँ परफॉर्मेंस पर डॉलर के अंदर हमें कितना गेन देखने को मिला है वो आप जो है यहाँ पर देख सकते हो। अब बात करें हम लोग अवेलेबिलिटी के बारे में कि आप जो है कब जाकर के इन प्रोसेसर्स को भाई परचेस कर पाओगे, तो नवंबर 5 से जो ये प्रोसेसर्स है ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एंड आप जो है जाकर के इनको परचेस कर पाओगे। बाकी देखने वाली बात ये भी होगी कि भाई कोविड की वजह से जो स्टॉक्स है वो उनके अंदर हमें कितनी दिक्कत देखने के लिए मिलती है, तो खैर वो तो हमें बाद में पता चलेगा। बाकी तो फिलहाल मैंने आपको बता ही दिया इन प्रोसेसर्स के बारे में, Zen 3 CPUs के बारे में, Ryzen 5000 सीरीज वाले CPUs के बारे में कि क्या क्या हमें नया देखने को मिला है, कितनी बुरी तरीके से इन्होंने इंटेल को भाई कंपीट कर दिया है एंड उन्होंने जो है फाइनली हर एक तरह के वर्कलोड के अंदर इन्होंने जो इंटेल को पीछे कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी के भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को अभी तक नहीं करा है तो। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।